अगला अपन देखा संघर्षशील होना। अब बात आती है संघर्षशील क्या होती है, किसको कहते हैं संघर्ष। संघर्षशील का मतलब होता है कि हर इंसान की जो लाइफ होती है वो इस प्रकार से चलती है, देखिए इसलिए इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। इंसान की जो लाइफ है वो इस प्रकार से चलती है, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ये सिस्टम है, ये हमारी लाइफ चलने का सिस्टम है, ऐसे करके लाइफ जाती है, फिर ये लाइफ हमारी नीचे आती है, फिर ये जाती है और फिर हमारी लाइफ नीचे आती है। इसका मतलब इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो। इसलिए इंसान को संघर्षशील होना बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला कोई व्यक्ति बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सीमा ऐसी बिंदु आएगी कि जहां पर उसको रुकना होगा, और उसके बाद रुकने के बाद फिर उसका डाउन फॉलो चालू हो जाएगा, तो यानी डाउन फॉलो में आएगा। और डाउन फॉलो की भी एक बिंदु होता है वो एक ऐसा बिंदु है जहां पर वो आएगा और डाउन फॉलो का भी अंत होगा, वहां से फिर वो बढ़ना चालू कर देगा, फिर एक बिंदु आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर उसका डाउन फॉलो आएगा। इसी को बोलते हैं लाइफ इज ए सेकंड नेम स्ट्रगल, यानी लाइफ का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इंसान को हमेशा संघर्षशील होना चाहिए, उसको पहले से पता है कि एक बिंदु ऐसा है जहां पर हमारा डेवलप रुकेगा, फिर एक वहां से फिर हम डाउन फॉलो में आएंगे, और डाउन फॉलो का भी एक बिंदु फिक्स है कि वहां पर रुकना ही होगा, वहां से अप की ओर हम फिर बढ़ेंगे। तो यही लाइफ है, डाउन और अप के साथ में, व्यक्ति के साथ में लाइफ चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। जिस व्यक्ति की लाइफ में जितने चैलेंज आते हैं वो चैलेंज ही ज्ञान के स्रोत होते हैं, उन ज्ञान के माध्यम से वो अपनी नॉलेज को बढ़ाता, ज्ञानवान होता हुआ क्या है चला जाता है। तो इसलिए संघर्ष आना आपकी लाइफ में बहुत क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। लेकिन ये चीज तो पहले से पता होना चाहिए कि लाइफ में कितना भी संघर्ष हो, इसका अंत होना निश्चित है। क्यों, क्योंकि प्रकृति का नियम है। आपने देखा कि इस सिद्धांत के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक बिंदु ऐसा जरूर है कि जहां पर उसको रुकना होगा, फिर उसका डाउन फॉलो आता है, डाउन फॉलो का भी एक बिंदु फिक्स होता है, फिर डाउन फॉलो से फिर उच्च फॉलो की ओर जाता है, फिर डाउन की ओर जाता है। यही लाइफ है, इसलिए व्यक्ति का संघर्षशील होना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे मैंने कल आपको बात समझा रहे थे कि कहीं भी हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमारी नो सुनने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक फिक्स पॉइंट है कि कुछ समय बाद जैसे ही नो का कोटा खत्म होगा तो फिर वो कहाँ एंट्री कर जाएगा, यस के कोटे में एंट्री कर जाएगा। तो जिस व्यक्ति को सारी चीजें पहले से पता होती है वो अपने जीवन में कभी तनाव में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद ये भी दौर आना फिक्स है, इस दौर की भी एक सीमा होती है और इस दौर की भी एक क्या होती है, सीमा होती है। ये सारी चीजें आपकी एक लाइफ स्टाइल को बदलने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। क्लियर बात हो गई। तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि इसका मतलब इसमें चारों के चारे पॉइंट यदि एक नेता के अंदर होंगे तो वही नेता एक बेटर नेतृत्व कर सकता है, वही नेता एक बेटर से बेटर कार्य क्या करवा सकता है। तो आप देखते हैं हमारे देश में कभी कभी वही देखिए नेताओं को देखो कि एक बार बहुत सुपर पर होते हैं, एक बार उसी नेता की वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाती है, गिर जाती है, लेकिन वो कार्य करना बंद नहीं करता। जब वो कार्य करना बंद नहीं करता है तो आप देखते हैं वो आगे बढ़ना की संभावना उसकी बढ़ जाती है। आज उदाहरण के तौर पर जैसे प्रैक्टिकली दुनिया में आप देखना चाहें कि एक समय एक ऐसा रोल था इस देश में कि गांधी परिवार रोल ऑफ मॉडल होता था, और आज आप देख रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी को देख लो, जिस समय राहुल गांधी ने एंट्री की तो बहुत बड़ा रोल माना जा रहा था, और आज राहुल गांधी के अंदर देखें तो उनकी कितनी सारी तरह तरह के उनके खिलाफ कमेंट्स आ रहे हैं, तरह तरह के उनके बारे में बोला जा रहा है, लेकिन देखिए उसके अंदर सारे गुण है। वो ज्ञानवान भी है, अच्छी यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कल्पनाशील है, भविष्य की क्या इमेजिन कर रहा है, दूरदर्शी भी है, संघर्षशील भी है। तो वो लगा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक नेता के अंदर जब ये गुण है तो इसका मतलब आने वाले समय में उसका भविष्य भी बेटर होगा, क्योंकि एक लिमिट ऐसी जरूर होगी कि जहां पर उसको मौका जरूर मिलेगा। तो यही सारी चीजें सीखी जाती हैं कि कोई भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उस कार्य को हमें बंद करना नहीं आना चाहिए। एक बिंदु ऐसा आएगा कि जहां से फिर तुम सक्सेस होना स्टार्ट हो जाओगे, और एक बिंदु ऐसा आएगा कितने भी टैलेंट बने रहोगे जहां से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ में आ गए। तो एक एक पॉइंट की जो वर्ड लिखे हुए हैं इनके आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों इसके एंगल यदि पता होंगे तब जाकर के हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं, अपनी बातचीत को बेटर कर सकते हैं, अपने नजरियों को बेटर कर सकते हैं, अपनी सोच को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज के कई सेंस निकलते हैं और तुम्हारे मन में जो सेंस चल रहा होगा तुम्हें वही चीज उसमें दिखना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इतनी क्वालिटीज का होना आवश्यक होता है, तभी एक बेटर नेता क्या है बन सकता है।